हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को पहचानना सीखेंगे। तो एक चीज़ आपको बता दें कि जो आपने 10th में पढ़ा हुआ है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, वो आपने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के बेस पर पढ़ा हुआ है, ठीक है। और रिडक्शन में आपने पढ़ा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और यहाँ पे अभी जो हमने प्रीवियस वीडियो आपको दिया है उसमें आपको हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया है। तो जो आपका आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, वो ऑक्सीडेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, तो उसको बहुत केयरफुली वॉच करिएगा। तो आज ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हम ऑक्सीडेशन नंबर की बेस पर डिस्कस करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन जो होता है उसमें ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का इंक्रीज़ होता है, ठीक है। यानी कि जो आपका जो एलिमेंट है जो रिएक्टेंट में है और जो प्रोडक्ट में है, तो रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है तो उस समय किसी भी एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो जाता है तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, इट इन्वॉल्व्स इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी ऑक्सीडेशन नंबर। कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट अगर अपना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ करता है तो ये माना जाता है कि वो आपका ऑक्सीडेशन कर रहा है। दूसरा आपका है रिडक्शन। रिडक्शन में जस्ट इसका अपोजिट है, क्या है? इट इन्वॉल्व्स डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट या डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो अगर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट ऐसा है जो अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को डिक्रीज़ कर रहा है ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो वहाँ पर उस एलिमेंट का या उस कंपाउंड का जिसमें वो एलिमेंट है उसका हम रिडक्शन बोलते हैं। तो आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं क्या इसमें होगा। देखिए एग्जांपल आपका है SnCl2 FeCl3 गिव्स SnCl4 2 FeCl2। इसमें हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। जैसे आपका ये है Sn, ठीक है, इसमें Sn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, इसमें आयरन की निकालेंगे, इसमें Sn की निकालेंगे और इसमें भी आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो जो प्रीवियस वीडियो में हमने आपको डिस्कस किया है उसी के बेसिस पर हम चलेंगे। यहाँ पर बताया था हमने वहाँ पे आपको कि जिस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालना चाहते हैं उसको अपनी तरफ से x मान लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम ऐसा करेंगे, जो Sn है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को हम अपनी तरफ से x मान लेते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसका x है, ठीक है। अब Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट बताया था हमने, एक टेबल बनाई थी प्रीवियस वीडियो में, जिन लोगों ने नहीं वॉच किया उसे वॉच करें। Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट जो उसके कंपाउंड होते हैं उनमें -1 रखी जाती है, ठीक है, इनटू एटॉमिक सिटी ऑफ Cl। एटॉमिक सिटी कितनी है इसकी? 2 है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू 0, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा x -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू +2, ठीक है। तो ये जो आपका Sn है इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +2, इसके ऊपर मेंशन कर दें ऐसे। उसके बाद में Fe को हम इसी तरह से सेम वे में कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि अभी बताया था कि जिस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने जा रहे हैं उसको हम अपनी तरफ से x मान लेते हैं या कोई भी वेरिएबल मान लेते हैं। तो यहाँ भी वही करेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को हम मान लेते हैं x, Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट को, और प्लस फिर Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -1 होगी, इनटू एटॉमिक सिटी Cl की कितनी है, 3 है, इज इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा x -3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3। तो ये जो आपका Fe है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ गई। देखिए यहाँ पर 2 लिखा हो या 3 लिखा हो, कितना भी यहाँ पे कोफिशिएंट हो, इससे मैटर नहीं करता है कि जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है जो भी है, यहाँ पर कोई भी नंबर हो, जो भी आपका एक सिंगल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना होता है, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर लिखा है ये दोनों के लिए है। तो कन्फ्यूज नहीं होना है, इस 2 से कोई मतलब नहीं। अगर यहाँ कहीं पर 2 या 3 आता है तो वो मैटर कर जाएगा। तो ये आपका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। ऐसे ही Sn का यहाँ पे फिर से निकालेंगे, तो यहाँ भी Sn का ऑक्सीडेशन स्टेट हम x मान लेते हैं, ठीक है, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, Cl का -1 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा x -4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4। यहाँ पर इसको मेंशन कर देंगे +4। अगला है FeCl2, इसमें भी हम निकालेंगे, इसको मान लेते हैं x प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl -1 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा x -1 -2 हो जाएगा, यहाँ पे -1 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2। तो एक चीज़ आपको बता दें, यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Sn एंड Fe
लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ SN एंड FeX। और उसके बाद में ये जो X है, X आपका वही ऑक्सीडेशन स्टेट है उस एलिमेंट का है जो हमने यहाँ पे अंडरलाइन कर रखे हैं। ठीक है, ये जो अंडरलाइन कर रखे हैं इन्हीं का निकालना। तो यहाँ पर X की वैल्यू आ गई +2, इसको ऊपर यहाँ मेंशन कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, उन कंपाउंड्स को हम कंपेयर करेंगे जिनमें आपके सेम एलिमेंट हैं। जैसे SnCl2 को हम SnCl4 के साथ कंपेयर करेंगे और FeCl3 को हम FeCl2 के साथ कंपेयर करेंगे। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें कि जो आपका सेम एलिमेंट है जिसकी आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली है उन्हीं को कंपेयर करेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आपका कंपाउंड है इससे अगर कंपेयर किया जाएगा तो यहाँ पर SN की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, +2 है, और यहाँ पर +4 है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे लिखा जाएगा इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो अभी हमने ऊपर आपको बताया है कि अगर कोई रेडॉक्स रिएक्शन ऐसा है या किसी रिएक्शन में कोई एलिमेंट आपका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करता है या अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर इसके नीचे आगे लिख सकते हैं, ये आपका जो रिएक्शन है ये क्या है, ये आपका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये जो आपका रिएक्शन है। ऐसे ही ये जो आपका है Fe, इसको हम कनेक्ट करेंगे इससे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर ये जो Fe था ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में था और यहाँ पर कितना है, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो जब +3 से +2 में जा रहा है तो उसका मतलब क्या है, ये डिक्रीज़ हो रहा है। यहाँ लिखेंगे डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। और जब कोई भी एलिमेंट अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को डिक्रीज़ करता है तो वहाँ पर उसका रिडक्शन होता है। तो इसके ऊपर ये आपका रिडक्शन हो जाएगा। तो यहाँ SnCl2 से SnCl4 में ऑक्सीडेशन हो रहा है और FeCl3 का FeCl2 में रिडक्शन हो रहा है। तो ये आपका इस तरह से डिसाइड किया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं कॉमन एलिमेंट्स की, उसके बाद में कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। देन उसके बाद में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो डेफिनेशन है उसके बेसिस पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिसाइड किया जाता है। एक चीज़ में और बता दें कि कभी कभी क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है कि ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, वो आपके देखिए कोई भी आपके हों, चाहे आपका ऑक्सीडाइजिंग हो या फिर रिड्यूसिंग एजेंट हो, केवल आपके जो रिएक्टेंट होते हैं उन्हीं में से कोई एक होता है। कभी भी आपको प्रोडक्ट पे ध्यान नहीं देना है। अगर आपसे पूछा जा रहा है ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, तो जो रिएक्टेंट हैं केवल उन्हीं में से हो सकता है। तो आपको बता दें, जिनका ऑक्सीडेशन होता है वो आपके रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, जिनका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और जिनका रिडक्शन होता है वो आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। जस्ट इनका अपोजिट होता है। तो यहाँ पर SnCl2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो SnCl2 क्या हो जाएगा, SnCl2 ये आपका हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट होता है जो किसी दूसरे का ऑक्सीडेशन कर सके। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो किसी दूसरे का ऑक्सीडेशन करा सके और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे का रिडक्शन करा सके। तो यहाँ पर रिडक्शन किसका हो रहा है, FeCl3 का FeCl2 में, यानी कि FeCl3 का रिडक्शन हो रहा है। तो FeCl3 यहाँ क्या हो जाएगा, FeCl3 आपका हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये छोटा सा एक प्रॉब्लम है जो कि पूछा भी जाता है। इसको ध्यान रखना है आपको कि जिस कंपाउंड का या जिस रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है और जिसका रिडक्शन होता है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो सबसे पहला इसमें काम यही है कि जो रेडॉक्स रिएक्शन है उसमें से ऑक्सीडेशन रिडक्शन को अलग अलग करना होता है। ठीक है, और फिर दोनों में से देखना होता है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन नंबर जो है आप कॉमन एलिमेंट्स का ही निकालते हैं रिएक्शन में, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट में वो आपके रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन होता है रिएक्शन में, रेडॉक्स रिएक्शन में, और जो आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं वो ऐसे एजेंट हैं जिनका रिडक्शन होता है। तो नोट कर लीजिए इसको।